हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं एंड ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते तो स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा पैसे बना लेते। पैसे बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती ऑप्शन सेलिंग में। आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कई बार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो पैसे कैसे बनेंगे, ऑप्शन बाइंग से जो है वो पैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक ऑप्शन सेलर से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं एंड रेगुलरली पैसे बना सकते हैं। 3 पॉइंट्स देने वाला हूँ, अगर उन 3 पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो एक काफ़ी अच्छे एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर आप बन सकते हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि कौन सा वो सबसे पहला पॉइंट है जिसको अगर आप एक फॉलो करेंगे तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो वो पहला पॉइंट ये है कि ऑप्शन बाइंग एक मोमेंटम का गेम है। ऑप्शन बाइंग जो है ना वो पूरा वो एक मोमेंटम का गेम है। अब मोमेंटम से मेरा मतलब क्या है? मोमेंटम से मतलब ये है कि मार्केट जो है वो दिन भर मोमेंटम नहीं करती है। मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही मोमेंटम करेगी। या तो सुबह आधे घंटे के लिए कर रही है, आफ्टरनून सेशन में आधे घंटे के लिए कर रही है, या शाम के सेशन में आधे घंटे के लिए कर रही है। अभी मैं पूरा चार्ट्स के थ्रू समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि ये जो पूरा ऑप्शन बाइंग है ना भाई, ये पूरा एक मोमेंटम का गेम है। मोमेंटम, अपने दिमाग में एक कीवर्ड को याद रख लेना है, मोमेंटम। आपको ट्रेड कब करना है? जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तब। अब जो है चार्ट के थ्रू समझते हैं व्हाट इज दिस मोमेंटम एंड ऑल। जो चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली हैं क्या। चलो यहाँ पे मैं चेक कर लूँ, रेड कलर तो है, हाँ ठीक है। सो ये जो है मार्केट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट जो है सुबह यहाँ पे मोमेंटम दी। सुबह अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अगर इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में आपने ट्रेड लिया होगा, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस टाइम जोन में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो ना तो आपने पैसे बनाए होंगे और ना ही आपने प्रॉफिट नहीं किया होगा, लॉस ही किया होगा। रीज़न उसके पीछे, अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री ली होगी, यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी, मार्केट नीचे गई, आपका शायद यहाँ पैसा हुआ होगा। फिर एक बार दोबारा मार्केट ऊपर गई, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा होगा। फिर अगर आपने कहीं यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, फिर आपका यहाँ पे आने लॉस होते रहा होगा। मतलब ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको मोमेंटम फाइंड करना है। आपको ट्रेड जब करना है, जब आपको मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट दिखना शुरू हो। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे बैठे रह सकते थे एंड ऊपर रेंज मार्क कर लेते थे, ये वाली रेंज, और नीचे के साइड में ये वाली रेंज, ठीक है। ये दोनों रेंज आपको मार्क करनी थी। जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करती उस साइड में एक स्कैल्पिंग आपको मिल जाता, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया आपको अच्छा सा 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। तो आपको हमेशा मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहां से मोमेंटम ओरिजिनेट होगा वो आप कोशिश करो पकड़ने की। इवन लाइव में हमने ये पर्टिकुलर एरिया को पकड़ा था और यहां से हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहां तक का कैप्चर आउट किया था। हमने मेन जो प्रॉफिट था वो इस पर्टिकुलर लेवल पे बुक कर लिया था। अगर आपको याद होगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गई थी। तो यहाँ पे क्या था? मोमेंटम था। अब मैं मोमेंटम पकड़ने का एक तरीका और दिखाता हूँ। मार्केट ने ये जब डब्बा तोड़ा ना, तो इसके बाद फिर एक जब इसके नीचे ब्रेकडाउन आया तो फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है। यहाँ पे देखो फिर से आपको मार्केट में एक रेंज देखो बनते हुए दिखा है। ऊपर का रेंज, नीचे का ये रेंज। फिर से ये रेंज जिस साइड में टूट रही है, ऊपर के साइड में रेंज टूटी, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश आपको क्या करना है कि आपको जो है वो मोमेंटम पकड़ना है। मैं आपको समझा दिया कि मोमेंटम में ही पैसे बनने वाले हैं। और अब इस दिन तो मार्केट लेट्स सपोज थोड़ी ट्रेंडिंग थी, सुबह के टाइम में नीचे आई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट उल्टा रिवर्स कर दी। किसी किसी दिन क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर कंसोलिडेट होगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगेगा। तो इस जो कचड़ी, इसको बोलेंगे कचड़ा मोमेंटम, उसमें कोई मोमेंटम नहीं रह रहा है। तो सिर्फ आपको ट्रेड कब करना है? जब मोमेंटम मिलेगा। पूरे दिन आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है जो है ना, मैं आपको 2 टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम दे देता हूँ। सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम रहता है आपको सुबह के टाइम में। सुबह आप जो है 9:15 पे अपना कंप्यूटर ऑन करिए। 10:15 के टाइम फ्रेम में 9:15 से जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, 9:15 से जो है 9:15 से 10:15 के बीच में आप एक ट्रेड कंप्लीट कर लीजिए सुबह सुबह अपना, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको मोमेंटम जरूर मिलेगा। सुबह सुबह का ट्रेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी मैंने आप लोगों को बता के रखी है, उस टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जब ये वाला टाइम पर्टिकुलर टाइम बीत जाए, ठीक है, ये वाला जब आपका टाइम बीत जाए और इसमें सपोज आपको किसी उस दिन ट्रेड नहीं मिले, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में आपको ट्रेड ना मिले, तो इसके अलावा जो अगला टाइम मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ आफ्टरनून का सेशन। मतलब कि आफ्टर 1 PM, आफ्टर जो है आफ्टर
आफ्टर 1 PM। ये वाला जो टाइम फ्रेम है मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, और इस वाले जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है। और मेनली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम रिवर्सल प्लान करते हैं। रिवर्सल के साथ साथ जो मार्केट, पहले ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो आपको एक सुबह वाले सेशन में ट्रेड करिए और एक जो है आप शाम वाले सेशन में ट्रेड करिए, ये दो सबसे बेस्ट रहेगा। और इन दोनों टाइम में आपको मोमेंटम ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपने मोमेंटम कैप्चर आउट किया तो आप पैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग जो है पूरा मोमेंटम का गेम है। मोमेंटम पकड़ेंगे तो पैसे बनाएंगे, मोमेंटम नहीं पकड़ेंगे तो पैसे नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि ऑलवेज डिसाइड टारगेट इन पार्ट्स। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे बोल रहा है। देखो, ऑप्शन बाइंग में अगर आप टारगेट पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी पैसे बनने वाले हैं। ठीक है, कभी भी अगर आपको दिख रहा होगा ना मार्केट, यहाँ पे आपको मार्केट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट निकली और हम पहले ही यहाँ डे हाई का टारगेट प्लान करके चल लेंगे, जिंदगी में पैसे नहीं बनाओगे, जिंदगी में कभी पैसे नहीं बनने वाले। अगर आप ऐसा प्लान करोगे तो आपको क्या करना है, हमेशा टारगेट्स को पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करते हुए आपने ट्रेड लिया है। जब ये जोन ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर लाइव में याद होगा, जब हमने ट्रेड लिया था तो हमने बोला था कि ये जब जोन ब्रेक हो रहा है तो अगला टारगेट हम ये प्लान करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट ले रही थी अगला टारगेट हम ये प्लान करेंगे। ठीक है, ये टारगेट पे जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आई तो फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि मार्केट का क्या चल रहा है। फिर मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज को जो है, ये पर्टिकुलर जो रेंज थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट देखी, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी। समझ रहे हो बात? तो हमेशा जो है टारगेट्स को पार्ट्स में डिवाइड करिए। ऑप्शन बाइंग को हमेशा एज ए स्कैल्पिंग देखिए। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं उसको एज ए स्कैल्पिंग देखिए। अगर उस ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट दिख रहा है तो फिर आप उसको एज ए इंट्राडे में कन्वर्ट करिए। फिर इंट्राडे से अगर आपको और अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा पार्ट्स में हमेशा टारगेट डिसाइड करना है। यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कि मार्केट भग गई ऊपर, लेकिन कभी कभार मेरे भाई पता है क्या होगा, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ तक आई और फिर यहाँ से दोगुना तेजी से नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए टारगेट्स हमेशा पार्ट्स में वहाँ पे आए। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट आई तो आप अपने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। ठीक है, ये रेंज ब्रेक कर रही है, फिर से अगला, अभी सपोज देखो ये रेंज ब्रेक हुई तो मार्केट का अगला टारगेट क्या बनेगा, ये जो प्रीवियस जो मार्केट का सपोर्ट था ये टारगेट बनेगा। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट आई यहाँ से रिजेक्शन भी मिला हुआ है, क्लियरली देख लो भाई, बना टारगेट। यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट आई है यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिला, एक बार मार्केट नीचे आई है, फिर दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, तो हमेशा जो भी आपके टारगेट्स रहेंगे वो पार्ट वाइज डिवाइड करो। अगर आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हो तो इंडेक्स में 80 से 90 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट पहला टारगेट आप डिसाइड करो, बिकॉज कभी भी ऐसे जो स्टॉक्स है या फिर जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, ऐसे वन वे ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, वन वे ऊपर नहीं जाएगा। कैसे मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे बढ़ेगी, थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर ऐसे बढ़ेगी, फिर थोड़ा पुल बैक लेगी, ऐसे कर करके मार्केट बढ़ती है। कभी भी ऐसे वन वे मार्केट नहीं बढ़ती। अगर वन वे बढ़ रही है तो ऐसे वन वे गिर भी जाएगी। समझ गए? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टारगेट्स हैं वो पार्ट में डिवाइड करना है, एंड देन फिर आपको उसी हिसाब से अपने टारगेट्स को ट्रेल करना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट ये है कि हैव अ फिक्स एसएल आफ्टर एंटरिंग ट्रेड। अब ये जो है ना, ये भी बहुत एक बढ़िया और एक बहुत सही बात मैंने आपको बताई है। देखो एक्चुअली क्या होता है, लेट्स सपोज हमने कोई सपोर्ट पे ट्रेड लिया है, मार्केट का ये पर्टिकुलर एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट बना हुआ है, और इस हमने क्या सोचा हुआ है, मार्केट की कैंडल्स इस पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ पे कैंडल्स होवर कर रही हैं और जैसे ही निकलेगा नीचे आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एग्जिट हो नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने 200 में खरीद लिया ना, आप सपोर्ट को ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, आप सपोर्ट ट्रेड कर रहे हो, हमेशा याद रखो। थोड़ा सा मैं आगे करके ड्रॉइंग बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये जो है ये पर्टिकुलर एरिया को सपोर्ट माना है। आप मानते हो कि मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आपने अगर एक कॉल को बाई किया 200 रुपये में, तो आपको क्या करना है, आपको फिक्स एसएल रख देना है 180 का है, 180 का। ठीक है, 180 का आपको फिक्स एसएल यहाँ पे रख देना है। मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर चली गई तो बहुत अच्छी बात है, पैसे बनाओगे। अगर सपोर्ट नहीं ली तो एसएल चला जाएगा 20 पॉइंट का है, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर मार्केट गिरते गिरते आएगी, फिर कहीं ना कहीं यहाँ से जब मार्केट अगर इसके बाद गिरेगी, यहाँ से अगर मार्केट गिरते गिरते आएगी तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट बनाएगी ना, फिर वहाँ पे ऐसे 20 पॉइंट एसएल के साथ में हम काम कर लेंगे। लेकिन देखो दिक्कत यहाँ पे ये होती है ना, लोग क्या करते हैं, लोग मन में एसएल बनाते हैं, मन में सोचते हैं कि भैया 200 पे ले रहे हैं और यहाँ से जैसे सपोर्ट टूटेगा वो एग्जिट कर लेंगे। अब जब ये सपोर्ट टूट रहा है ना तो भाई कोई एग्जिट नहीं करता है। लोग सोचेंगे ना कि अरे यार चलो ना, अभी थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी, यहाँ से निकली यहाँ सपोर्ट लेगी, और मार्केट कहीं नहीं सपोर्ट लेती है, मार्केट वन वे गिरते गिरते चली जाती है और यहाँ पे लोग अपने अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपको फिक्स एसएल रखना पड़ेगा। भाई मैं बताता हूँ सीरियसली, 1-1.5 साल फिक्स एसएल रखो, उसके बाद दिमाग में एसएल रखना, ठीक है। आप प्रो नहीं हो गए हो, आप बिगिनर हो, इसीलिए आपको बिगिनर बोला जा रहा है, ठीक। क्या करना है आपको, डे 1 से फिक्स एसएल आपको रखना पड़ेगा। कहीं भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका लॉजिक ये है कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, मार्केट हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो तभी भी आपको यहाँ पे फिक्स एसएल रखना है। फिक्स एसएल रख दो यार, 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का ऑप्शन में फिक्स एसएल रख दो। हिट हो गया तो कोई बात नहीं, पैसे बन गए तो भैया यहाँ पे 60-70 पॉइंट हम बना लेंगे, तो ठीक है। तो आपको फिक्स एसएल रखना पड़ेगा। फिक्स एसएल रखोगे तो पैसे बनेंगे, नहीं फिक्स एसएल रखोगे तो आप पैसे नहीं बना पाओगे एज अ बिगिनर। जब आप प्रो हो जाओगे, जब आपके पास 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ऑनगोइंग में निकाल सकते हो, ठीक है। तब आप पता चले क्या होता है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट आपने एसएल नहीं रखा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आती है, तो इसलिए लोग फिक्स एसएल रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम टाइम होता है। और जब आप प्रो हो जाओगे ना, तो मार्केट अगर यहाँ से निकल रही है ना, तो आपको पता चल जाएगा निकल रही, तो आप अपनी पोजीशंस को कट कर दोगे, ठीक है। तो हमेशा फिक्स एसएल रखना है, मैंने आपको बता दिया। फिक्स एसएल रखोगे तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे जो है ऑप्शंस बाइंग किया है इस पर्टिकुलर जोन में, और आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का प्रीमियम में एसएल रख दो। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्रेड में कर लेंगे, ठीक है। सो ये सारे जो है मेन पॉइंट्स हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा किस तरीके से बनेगा। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने दिए हैं, पहला पॉइंट क्या है, आपको मोमेंटम पकड़ना है, कैच द मोमेंटम। मार्केट जब मोमेंटम करेगी उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करिए, आपके पैसे बनने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमेशा जो है टारगेट्स जो है वो पार्ट वाइज, ठीक है। पहले 70 पॉइंट का टारगेट, फिर अगर 70 पॉइंट से मार्केट ऊपर निकली तो 140 पॉइंट का टारगेट, हमेशा पार्ट वाइज टारगेट्स को डिसाइड करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि हमेशा एक फिक्स एसएल रख लीजिए, स्टॉप लॉस रख लीजिए ट्रेड लेने के बाद। जहां पे भी एंट्री कर रहे हैं उससे 25 पॉइंट 20 पॉइंट का जो भी लॉजिक है, आपको एसएल रख लीजिए, मैंडेटरी होता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और डीप में सीखना है तो हमारा कोर्स है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट सिखाया हुआ है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।